वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि 19 जुलाई से लगाकर के 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था टीआरई 3.0। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आंसर की, यानी कि टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम कराया गया था उसकी आंसर की ओएमआर सीट कट ऑफ मेरिट को लेकर के बात करेंगे, और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के संबंध में। और आपका रिजल्ट से पहले डीबी का होना जरूरी है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रेडी रहना है। और किन किन कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और किन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये भी यहाँ पे जानने वाले हैं। साथ ही साथ सभी के नंबर घट या बढ़ सकते हैं, यानी कि ओएमआर सीट आने के बाद आपके नंबर उसमें 2 या 3 नंबर जरूर घट जाएंगे या तो बढ़ जाएंगे। किस प्रकार से घटेंगे और कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे वो भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे अपडेट दी जा रही है, पहले हम लोग जानेंगे कि आंसर की रिजल्ट और ओएमआर सीट आपकी कब तक जारी की जाएगी, क्योंकि काफ़ी बेसब्री से कैंडिडेट आंसर की जो है रिजल्ट यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके नंबर जो है कभी मिलाने पे ज़्यादा हो रहे हैं तो कभी मिलाने पे कम हो रहे हैं। तो इसलिए जो फाइनल आंसर की उस हिसाब से मिलाएंगे आप, तो सारी जो है आपकी जानकारी वहाँ पे सही होगी कि आपके कितने नंबर वो बन रहे हैं। चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी आंसर की वो कब तक जारी की जाएगी। काफ़ी बेसब्री से इंतजार है कैंडिडेट को। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अगस्त में किया जाएगा जारी, यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो अगस्त में आपका जारी किया जाएगा, रिजल्ट यानी कि टीआरई 3.0 का। और ये डेट जो आपकी बताई गई थी कि 15 अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और ये अपडेट बीपीएससी के चेयरमैन जो है मनु भाई परमार जी के द्वारा ये अपडेट दी गई थी। और यहाँ पे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट अगले महीने यानी कि अगस्त में जारी होगा। आयोग के अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की है, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि आयोग के अध्यक्ष ने यानी कि मनु भाई परमार जी के द्वारा ये अपडेट दी गई थी कि आपका रिजल्ट जो है वो अगस्त में जारी की जाएगी। ध्यान दीजिए, जिसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर जारी आदेश के अनुसार ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि जो भी आरक्षण संबंधित आपका जो मामला चल रहा है 65% वाला, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जो है यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे फैसला आपका 29 तारीख को ये चीज़ें क्लियर हो गई थी, और हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसी को बरकरार रखा है। बाकी की सुनवाई के लिए वो सितंबर महीना जो है वो वहाँ पे सितंबर महीने में जो विस्तृत इसकी सुनवाई होगी, यानी कि 65% आरक्षण मामले को देखते हुए। लेकिन अगर यहाँ पे अभी यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आया है उस हिसाब से अगर यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका 50% के आरक्षण पे ही आपकी रिजल्ट वो जारी किए जाएंगे। बाकी कैंडिडेट का इंतजार है कि 65% आरक्षण पे ही यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे उनको बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी फायदा मिलेगी। यानी कि जो 4 कैटेगरी आपकी हैं, पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी वाले हैं कैंडिडेट, उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर यहाँ पे 50% आरक्षण किया जाता है। तो इस वजह से कैंडिडेट का कहना ये है कि रिजल्ट जो है वो 65% के हिसाब से जो है यहाँ पे आरक्षण था उसके हिसाब से जो है लागू किया जाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे रिजल्ट आदेश के अनुसार, तो यहाँ पे अब आदेश क्या है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है अगर वो बीपीएससी आयोग जो है उस पर निर्णय लेता है कि रिजल्ट जो है हाईकोर्ट के आदेश पे वो जारी कर देते हैं तो ठीक है, यानी कि पहले ठीक है उनके द्वारा जो भी फैसला दिया गया था। लेकिन अगर यहाँ पे आप इंतजार करेंगे तो आपको सितंबर तक जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट होने से पूर्व आयोग द्वारा जुलाई महीने में ही टीआरई 3 की आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। और देखिए जुलाई महीने का यहाँ पे अगर आज आपका 31 तारीख है, ठीक है, आज आपका 31 तारीख है, और इसी महीने में जो है आपकी आंसर की वो जारी होने वाली थी, यानी कि टीआरई 3 की, ठीक है। और जिससे संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि वे जान सकेंगे कि उन्होंने कितने प्रश्नों के जो है उत्तर वो सही दिए हैं। काफ़ी बेसब्री से इंतजार है आंसर की। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि आंसर की में इतना देरी क्यों हो रहा है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, जैसे ही मान लीजिए आपका पेपर कराया गया 15 तारीख को, ठीक है, 15 को पेपर कराया गया और उसी दिन शाम तक जो है आपका आंसर की दे दिया जाता था, जिससे कैंडिडेट वहाँ पे मिला लेते थे कि उनका कितना जो है सही है कितना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार इस प्रकार से चीज़ें नहीं देखने को मिली और आंसर की अभी तक जो है जारी नहीं की गई, क्योंकि 19 से लगा करके 22 जुलाई तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। और आप समझ सकते हैं कि आज 31 तारीख है, तो कहीं ना कहीं 8-9 दिन हो गए पेपर को आपके खत्म हुए। तो यही है कि अभ्यर्थियों के मन में अब शंका ये बन रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि झोल हो रहा हो अंदर ही अंदर। तो देखिए ऐसी कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है कि यहाँ पे, बाकी अपडेट आपको एक मिली थी कि पैसा लेकर के जो है नंबर बढ़ाने के लिए फ़ोन कॉल आ रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप सतर्क रहिएगा। अगर इस प्रकार से चीज़ें आपके पास भी आती हैं फ़ोन कॉल, तो आप बीपीएससी के द्वारा एक नंबर दिया गया है उस पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, या आर्थिक अपराध इकाई टीम को जो है ये खबर दे सकते हैं, जो भी इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर हो गई आपकी, अगस्त में आपके रिजल्ट जारी की जाएंगी और आंसर की इसी महीने में जारी करने की बात कही गई थी। अगर आज आपका आंसर की नहीं जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका आंसर की वो फिर अगस्त में ही जारी की जाएगी। इतना चीज़ें आप क्लियर हो गए होंगे।
और एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, ओएमआर सीट को लेकर के हम बात करें अगर, तो देखिए आपकी जो ओएमआर सीट जारी की जाएगी यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.2 में, उसमें आपके जो है 1 से 2 नंबर 3 नंबर भी वो घट सकते हैं। अब ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो देखिए ऐसा इसलिए है कि ओएमआर सीट में क्या होता है कि कभी कभी हम गलती से क्या करते हैं कि एक ही प्रश्न के कई कई गोले जो है फिल कर देते हैं, ये भी आपका कारण हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा ये हो सकता है कि हमने बहुत सारे प्रश्नों को जो अटेम्प्ट नहीं किए रहते हैं, या तो भूल से हो जाता है या फिर जानबूझकर हम करते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि इस प्रकार से चीज़ें जो होती हैं उसके नंबर आपको नहीं मिलते हैं। तो हमको लगता है जब परीक्षा देकर के आते हैं तो हमें लगता है कि हमने सारा जो है क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है, और जब ओएमआर सीट आती है तो उसमें देखा जाता है कि 2 से 3 नंबर जो है उसमें हमारे कम आ रहे हैं। क्यों? उन्होंने हमें अटेम्प्ट नहीं किया है, या जो आपने कई कई घोले वहाँ पे फिल किए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस आपको नहीं होना है, क्योंकि अगर 2 या 3 नंबर का अंतर देखने को मिलता है तो काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे चीज़ें वहाँ पे कट ऑफ पे काफ़ी असर पड़ेगा। आपको पता है कि एक एक नंबर काफ़ी मायने रखता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके द्वारा गलतियाँ हुई हैं तो आप उससे क्या कर सकते हैं, फिर यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ओएमआर सीट और जो पहले जो आप पेपर दे के आते हैं तब आंसर की मिलाते हैं, और फिर ओएमआर सीट को देखते हैं तो उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। कभी कभी तो 5-5 6-6 नंबर का अंतर जो है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि आंसर कोई जब आप आते हैं तो कहीं से और मिलाते हैं, फिर जब आंसर की आती है तो उसमें कुछ और आता है। ये सब सारी चीज़ें, अगर हाँ किसी प्रश्नों पर डाउट है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपत्ति करने लायक हैं, उस प्रश्नों की भी सीरीज आप हमें दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिस पे आप आपत्ति कर सकते हैं। बाकी ओएमआर सीट आने दीजिए, और आंसर की अगर आज नहीं आपका आंसर की जारी किया गया तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फिर डिले होता चला जाएगा, और अगस्त में कब जारी किया जाएगा, क्योंकि अगस्त में ही आपके जो है रिजल्ट भी जारी करने की बात वो कही गई है, और इस पर कट ऑफ और मेरिट पे काफ़ी असर पड़ेगा जब ओएमआर सीट आपकी जारी की जाएगी। यानी कि जब ओएमआर सीट आती है तो उसमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए रिजल्ट से पहले डीबी का होना जरूरी क्यों है। डीबी इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा जो है बाहर किए जा रहे हैं, चाहे वो आपके या स्टेट के नंबर को लेकर के हों, चाहे आपका सीटेट के नंबर को लेकर के हो, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हों। कईयों हज़ार में कैंडिडेट जो है वो बाहर हो रहे हैं। तो इस वजह से पहले डीबी हो जाना चाहिए, जिससे क्लियर हो जाए कि कम से कम जो जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो कम वो कैंडिडेट बाहर हो जाएं, और जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको रखा जाए। एक सीट पर एक रिजल्ट दिया जाए, यानी कि अगर आप एक से अधिक वर्गों में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको एक ही वर्ग में आपका रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। बाकी जो आपकी सीटें हैं, यानी कि मान लीजिए आपने 1 to 5 में भी फॉर्म अप्लाई किया, फिर 6 to 8 में भी फॉर्म अप्लाई किया, अगर दोनों जगह आपका रिजल्ट आ रहा है तो आप ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे, और जो यहाँ पे सीटें आपकी खाली हो रही हैं इस पर किसी अन्य कैंडिडेट को जो है रख लेना चाहिए, यानी कि दूसरे का चयन होना चाहिए, न कि आपका यहाँ पे सीटें अगर आपका है तो आपकी सीटें यहाँ पे खाली जाएंगी। और जब सीटें खाली जाएंगी तो आपको पता है कि जो भर्तियाँ आपकी आने वाली हैं आगे, उसमें ये सीटें ऐड कर दी जाएंगी। और इस बार जो है प्रावधान ये भी नहीं है कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी किया जाए, लेकिन बीपीएससी आयोग के द्वारा बताया गया था कि अगर शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाए, तो अगर कोई इसके बारे में सूचना मिलती है तो वो जारी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए कि आंसर की और ओएमआर सीट कट ऑफ मेरिट को लेकर के यहाँ पे देखिए काफ़ी असर देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होगा, आप देख लीजिएगा। और जिनके भी नंबर यहाँ पे अभी तक जिन्होंने बता रहे हैं कि 95 आ रहा है, यानी कि 95 प्लस आ रहा है, 96 आ रहा है, 101 आ रहा है, कभी कभी तो कितने लोग तो झूठ भी बोल देते हैं कितना आ रहा है उतना आ रहा है, लेकिन जब ओएमआर सीट जारी की जाएगी और आंसर की, तब जाकर के चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कितने नंबर आपके एग्जैक्ट आ रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक